इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पर्थ टेस्ट के भाई पहले दिन गिरे थे 17 विकेट, लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया के गिरे 3 विकेट, भारत के गिरे 0 विकेट। तो कल 17, आज 3, 218 रन की भारत फिलहाल लीड ले चुका है। यशस्वी जायसवाल 90 रन, के राहुल 62 रन। कितना आगे है मैच में भारत? बहुत ही आगे है, बट क्या हम ऑस्ट्रेलिया को टोटली काउंट आउट कर सकते हैं? ये जानने की कोशिश करते हैं, इसमें समझते हैं क्या है। कैरी पहली बॉल पे चलते बने बुमराह के, बिल्कुल कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को ये खल रही होगी, क्योंकि पिच आसान थी आज। मतलब ऑब्वियसली सन इतना आया, स्लो डाउन हो गई पिच, ग्रीन कम रह गई। तो अगर कैरी खड़ा रहता, मे बी एक सेशन जितना स्टार खड़ा रहा, तो शायद डेफिसिट खत्म कर लेते ऑस्ट्रेलिया। हुई भी, और मुझे लग रहा है हमने भी ज्यादा ट्राई करा, मतलब ज्यादा ही शॉर्ट पिच वगैरह अगर एक थोड़ा और आगे करते तो जो स्टार्क और हेजलवुड की 25 रन की जो पार्टनरशिप है, मे बी वो 25 रन की ना होती, वो 15 रन की होती। तो लेकिन ये है कि हर चीज हमारे फेवर में तो जा नहीं सकती, वही बात है, वो भी छोले कुलचे बेचने थोड़ी आए हैं। 110 बॉल खेली हैं स्टार्क और हेजलवुड ने अपने बीच में, तो और स्टार्क को स्पेशल प्रॉप्स है भाई, मतलब उसके बाद ही वो ओपनिंग बॉलिंग करने आ गया। बिल्कुल। तो 34-35 साल का बंदा है, फास्ट बॉलर है, फिट है। हालांकि नॉट फिट इनफ टू गेट केएल राहुल और जायसवाल आउट टुडे। तो भाई बड़ा थोड़ा टिपिकल टेस्ट दिन था। मतलब इंडिया के लिए तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा है, थोड़ा आदत खराब हो गई है। हमें चाहिए 10 विकेट गिर रही है दिन की, 15 विकेट गिर रही है। जब 3 ही गिरे तो फिर वो मतलब आईपीएल ऑक्शन से ओवरलैप कर जाएगा ये टेस्ट मैच। लेकिन भाई मैं तो ये एनी डे लूं। अब आईपीएल ऑक्शन में आपने बात जिक्र कर दी है, केएल राहुल के जो दाम थे, मुझे लग रहा है 2-3 करोड़ उसमें और जोड़ दो आप, पड़ गए होंगे। बाकी ये है, आपने जैसा बोला, आदत हमारी खराब हो गई है कि हमें आदत नहीं है कि इतना बोरिंग दिन जाए, लेकिन फिर भी इंडिया के लिए बहुत अच्छा हुआ। और उम्मीद नहीं करी थी, मैंने तो उम्मीद कम से कम नहीं करी थी कि जब दूसरा दिन होगा पर्थ टेस्ट का तो इंडिया इतनी आगे होगी। बस अब ज्यादा कुछ नहीं, अगर लगभग 150 से 170 रन इंडिया और जोड़ दे तो मुझे लग 400 रहा है, से 400 पार कर दिए अगर। हाँ कोई इस और बार। तो नहीं कर पाया 400 पार, लेकिन अगर इंडिया ने कर दिए तो भाई मतलब मैच इंडिया का है, फिर कोई वापसी है नहीं हाँ, ऑस्ट्रेलिया की। फिर आप जितने बड़े तुर्रम खाओ वो मुश्किल ही होता है। और मैं चेक कर रहा था कि इंडिया में मतलब बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट था कि भाई टीम हमारी 5-0 हार रही है, 4-0 हम हार ही कह रही रहे है, थे। 4-1 हार रही है। मैंने 3-1 बोला भाई, एक मैच जीत के भी अभी 3 ऑस्ट्रेलिया जीत सकती है अगर एक इंडिया जीत गई तो। बट ऑस्ट्रेलिया में भी वैसा ही है। ऑस्ट्रेलिया में भी काफी नेगेटिव सेंटिमेंट है कि बैटिंग ऑर्डर खस्सी है और पुराना है। वही मैक्सवीनी 3 का प्लेयर है, उसको ओपनिंग करा दी। हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कोई प्लेयर, शेफील्ड जो इनका इनका सॉर्ट ऑफ रणजी है, उसमें 3 नंबर पे खेल के डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपन कर रहा हूँ, पहली बार ऐसा हुआ है। तो इन्हें ओपनर फिगर आउट नहीं हो रहा था, और वो तो एक्सपोज कर दिया था कल बुमराह जी ने। उसमें उस बारे में तो मैंने बात कर ही चुके थे कल। बट ये भी है एक चीज। लेकिन ये बस मैं मानूंगा, बेनिफिट ऑफ द डाउट दूंगा ही कि एक इनिंग हुई है, कम से कम थोड़ी ज्यादा इनिंग्स दें। हालांकि इनके पास रिजर्व में दो ढंग कुछ के नहीं है। है नहीं, एक मार्कस हैरिस और जो बैंक्रॉफ्ट जो सैंड पेपर उसमें घिसे थे, मतलब अभी का 13 का स्क्वाड उसमें जो नहीं है है। उसमें तो कुछ भी नहीं है, जॉश इंग्लिश है उसमें और नहीं है, अगर कुछ खुदा ना खास्ता होता है ऐसा कि ये बिल्कुल ही फेल हो जाते हैं, तब शायद उनको नहीं, मुझे ये लगता आएगा। है ये सीरीज तो पूरी मैक्सविनी को देंगे ही देंगे कि भाई तू एक बारी तो परफॉर्म कर, ना कर, 5 मैच मिल रहे हैं तेरे को, इतना तो दिया ही होगा, नहीं तो फिर क्या पॉइंट है आपको भाई देने बड़ी का। जल्दी सेंटीमेंट बदल जाता है, अगर मतलब मैं कह रहा हूँ बहुत ही हाँ मतलब ऐसा होगा शॉकिंग होगी, कि 3-0 से इंडिया आगे हो। हाँ कि पर्थ भी इंडिया जीत गई, एडिलेड भी इंडिया जीत गई, तो भाई फिर तो आपको तीसरे मैच में ही कुछ छेड़खानी देखने को मिल मिल जाएगी। जाएगी। लाबुशेन जाएगा सबसे पहले, मैं बता रहा हूँ जो हाल है ना उसके, सबसे पहले इस टीम से लाबुशेन बाहर जाएगा ये भाई। तो है। कोई परफॉर्मेंस नहीं है उसकी। चिल्लाऊं मैं रात भर। खेलू है झाड़ भर, सीधी बात है भाई। तो अब बात करते हैं अपने, मतलब 2 सेशन हमारे बैट्समैन बिना विकेट दिए खेल गए, और भाई ठीक है थोड़ा बहुत लक भी फेवर करा। जायसवाल की कैच आई थिंक उस्मान उस्मान ख्वाजा ख्वाजा। ने छोड़ी है, थोड़ा बहुत प्ले एंड मिस हुए, बट सॉलिड दिखे हैं 2 बंदे। जायसवाल स्पेशली, दोनों ही खैर, जायसवाल का नेचुरल गेम नहीं है जो आज उसने खेला है, और केएल राहुल तो वैसी जगह के लिए खेल रहा है अपनी, कोई फिक्स तो है नहीं उसकी जगह। तो क्या थोड़ा बढ़िया बढ़िया लगा मेरे को भाई, केएल राहुल पे तो भाई मेरे को लगता है इस देश में सबसे बड़े विलेन ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले केएल राहुल ही थे। जबकि वो न्यूजीलैंड के 2 मैच खेला नहीं था, पहला ही खेला था। क्योंकि लोग उसके डिस्मिसल में मजाक उड़ाए थे, और हम भी बोल ही रहे थे, हमने तो बहुत ही बोला था कि यार केएल राहुल, और मैंने कहा था कि अगर 100 मार देगा तो क्या केएल राहुल, हालांकि मैं अभी भी अपने स्टैंड पर कायम हूँ, मेरे को मेरा स्टैंड बदल नहीं सकता, लेकिन आपने
50 या 55 टेस्ट मैच खेल के आप 34 का एवरेज लेके अभी भी घूम रहे हो। हम्म। केएल राहुल जब खेलते हैं तो बहुत ही सुंदर दिखते हैं, ये तो हम्म। बात माननी पड़ेगी। लेकिन वही है, उनका इतिहास रहा है कि अभी इससे पहले जो 600 आए थे इनके, अभी कुल तो शायद मेरे को 8 या 900 है इनके, उसके बाद इनकी फॉर्म डिप होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ 100 मारे फिर कंसिस्टेंट हो जाए, क्योंकि रोहित शर्मा के आते ही, हालांकि अब देखो भाई, गलती या फिर गलती कह लो उसे क्या कहो, अब रोहित शर्मा आएंगे तो ओपनिंग चले जाएंगे, शुभमन गिल अगर आ जाते हैं तो 3 नंबर पे आ जाएंगे, फिर केएल राहुल का आ जाएंगे, फिर जुरेल की जगह। और अगर शुभमन गिल नहीं आते और रोहित शर्मा आते हैं तो 3 नंबर पे राहुल आ जाएंगे, फिर अगर शुभमन गिल आ जाएंगे तो फिर 3 से वो बिल्कुल 5 फ्लोटर है भाई, जिस आईपीएल टीम को फ्लोटर चाहिए खरीद लो। बट क्या करे भाई, ईश्वरन पे इनको भरोसा नहीं है, पड्डिकल पे भरोसा आ नहीं रहा देख के, तो क्या ऑप्शन बचता है आपके? रेल ले दे के केएल राहुल ही ऑप्शन दिख रहा। फिर लगता है भाई कि हम ज्यादा हार्श तो नहीं हो जाते कई बार, कि सामने वाले को आप इतनी पोजीशन में ट्राई कर लेते हो कि भाई ये बात इस चैनल पे लगातार हुई है कि जब से गंभीर आए हैं इस टीम में, केएल राहुल एक जगह पे कभी नहीं खेला भाई। कभी मतलब श्रीलंका में वो 7 पे भी बैटिंग करके गया है ओडीआई में, फिर ये कैसे कह सकते हो आपकी परफॉर्म नहीं कर रहा? वो थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है मतलब। और स्पेशली ओवरसीज टूर्स पे इसके परफॉर्मेंस अच्छे रहे हैं केएल राहुल के। आई थिंक साउथ अफ्रीका में भी 100 है, इंग्लैंड में भी है, ऑस्ट्रेलिया में पहले से ही थी। और मतलब बाकी मैटर ही क्या करता है, शायद न्यूजीलैंड में हो ना हो, न्यूजीलैंड में इतने इंडिया मैच भी नहीं खेलती टू बी ऑनेस्ट, 2 टेस्ट मैच का सीरीज होती है हर टाइम। तो जायसवाल जी भाई पिछले कल तो फेल हुए मतलब ट्रेमेंडसली, लेकिन आज वापसी बहुत बढ़िया करी है, मजेदार। बहुत पिच थोड़ा फेवर भी कर दी, कंडीशंस ने भी फेवर किया भाई। फिर भी मतलब मैं ये बोलूंगा, थी तो ऑस्ट्रेलिया की वो बॉलिंग लाइनअप अभी भी स्टार्क, और वो, और जो हम कल बात कह रहे थे भाई कि वो जो आप ड्राइव वाली लेंथ है ऑस्ट्रेलिया में शायद ना लगे, लेकिन आज अपने आप को समय दिया, उसके बाद शॉटें खेली और उसके बाद वो छक्के मारे, जो स्टार को भी छक्का मारा, तो काफी बढ़िया है। और मैं तो खुश हूँ भाई, क्योंकि सेना कंट्रीज पे सवालिया निशान थे यशस्वी जायसवाल पर। फिलहाल के लिए जगह पक्की है, परमानेंट 2-3 साल के लिए तो जगह पक्की है। बट मैं एक बहुत हार्श प्रेडिक्शन दूं, ये जायसवाल की 100 नहीं होगी, मैं अभी लिख के दे रहा हूँ ये बात। भाई ऐसी भी आपने बात क्यों कह दी? मुझे कल इंडिया का सॉर्ट ऑफ कोलैप्स, मिनी कोलैप्स तो देखने को मिलेगा अपने। नहीं दिखा तो फिर तो भाई मतलब ऑस्ट्रेलिया झंडू बाम ही लगा के घूमे भाई। मिनी कोलैप्स भी होगा तो मर के, मैं कह रहा हूँ 320 रन इंडिया देगी ज्यादा से ज्यादा। अब भाई 218 की लीड है, 150 रन तो कहीं नहीं गए, और मतलब बच्चे भी नीचे वाले भी बना देंगे थोड़े बहुत तो रन। बट मैं तेको ये कह रहा हूँ कि थोड़ा कोलैप्स आएगा, 2-3 विकेट इकट्ठी जाएंगी। पड्डिकल के तो पैर ही नहीं चल रहे थे, और वो अभी भी नहीं चलेंगे मुझे लग रहा है। वो पवेलियन जाने के लिए चलते मुश्किल हैं। लग रहा है मुझे भाई उनका। तो बाकी विराट लग रहा है भाई, मुझे लग रहा है कल 100 आ सकती है, ये मेरी प्रेडिक्शन है। बाकी देखो, बाकी तो कह रहा था जायसवाल स्टार्क से भी कुछ मजे ले रहा था आज। हाँ, स्टार को वो कह रहे थे कि आपकी गेंद बड़ी स्लो आ रही है, इट्स कमिंग टू स्लो। मुझे लगता है कि यशस्वी जायसवाल का ये मतलब पहली बार वो 90 या उससे ज्यादा जाएंगे ऑस्ट्रेलिया पे, लेकिन स्टार कभी भी स्टार है भाई। 140-50 वाले को आप भाई वही 4 बेस्ट बॉलर्स ऑन द शो हैं इस समय, मतलब फास्ट बॉलर्स इस मैच में। हर्षित राणा भी मजे ले रहे थे स्टार्क से, फिर स्टार्क ने 1 सेकंड में बैंटर दे दिया। दिला दिया। तो जीप वीप दिखा रहे थे हर्षित राणा स्टार्क को, तो स्टार्क ने सीधा बोला भाई मैं तेरे से तेज डालता हूँ बैटिंग, तो तेरे को भी करने आना पड़ेगा। और बाकी केकेआर बॉयज हैं, वो मजे वाले आपस में चलता है, बट लॉन्ग मेमोरी, बट हाँ 1 सेकंड मतलब हर्षित राणा की स्माइल चली गई थी जो हर समय रहती है, 1 सेकंड के लिए तो गायब हो गई थी बिल्कुल। बट इस समय यार इंडिया ऑन टॉप, ऑस्ट्रेलिया नोवेयर टू बी सीन इन द मैच। तो 95-5 ही है मेरे को लग रहा है। कोई मतलब बहुत ही बुरा खेलना पड़ेगा इंडिया को ये मैच हारने के लिए। और कल मेरे को उम्मीद थी कि कल खत्म हो जाएगा, लेकिन लग रहा है कल खत्म नहीं होगा, कल नहीं लग रहा ना भाई। दूसरी एक बात और मैं सोच रहा हूँ कि बाय चांस मान ले 400 से नीचे नीचे इंडिया खत्म हो जाती है, लेट्स से 380 का टारगेट दिया, बुमराह को छोड़ के इनएक्सपीरियंस है बॉलिंग में टोटली है। सिराज हाँ एक्सपीरियंस है, लेकिन सिराज अभी टॉप ऑफ द गेम पे नहीं है, ऑब्वियसली एग्रेसिव हो जाते हैं। कल लबुशेन से भी मजे लिए हैं, लबुशेन तो खैर मांगता है कि मेरे से मजे लो, जोकर, तो वो चीज है। बट कहीं ना कहीं ये ना हो कि एक्सपीरियंस है इनएक्सपीरियंस खले इंडिया को। और ये बात जो आपने बोली ना भाई, मेरे को देखो, इंडिया बेहतर आया सेकेंड इनिंग में,
ऑस्ट्रेलिया भी बेहतर आएगा सेकंड इनिंग में, मेरा ऐसा मानना है। वही उस्मान ख्वाजा, स्टीव स्मिथ, मुझे लग रहा है ये 2 हैं की खिलाड़ी। ट्रेविस तो भाई मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये दोनों तो टिकेंगे। ट्रेविस का तो कुछ पता नहीं भाई, मतलब लेकिन मैं इन दोनों पे बैंक ज्यादा कर रहा हूँ कि इंडिया अभी भी, मैं मानता हूँ 400 से नीचे मैं ऑस्ट्रेलिया को कुछ % तो दूंगा कि ये क्योंकि कर दिन सकती है। दिन पड़े हैं टेस्ट मैच में, मतलब कोई कल का पूरा दिन भी इंडिया खेल गई ना अगर, हाँ, तो 2 दिन और हैं। और मैंने ये देखा है भाई कि ना क्रिकेट एक ऐसा खेल है, अनिश्चितता वाला हो गया है, अनिश्चितताओं का खेल। अनिश्चितताओं का खेल है। और मैंने ये अब देख लिया कि जरूरी नहीं, जैसे मैंने बोला था कि 5-0 ऑस्ट्रेलिया, ये 4-1 उससे पहले मैंने कहा था न्यूजीलैंड सीरीज से पहले, तो आप जरूरी नहीं जो आपको दिखता है वो हो। इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीती जिसमें वो दावेदार नहीं थी। पर्थ टेस्ट सारे कंडीशन अगेंस्ट, चोट से जूझ रही है, इंडिया वो जीतने की दहलीज पर है। इसके अलावा तो मैं यही कहूंगा कि 328 रन गावा का टेस्ट इंडिया ने चेज कर दिया आखिरी दिन 2020-21 वाली सीरीज में। यस, तो इसलिए कभी भी किसी टीम को हम बाहर ना समझे, मैंने तो अब ये सीख ले ली है। फिर वॉशिंगटन सुंदर ने एक डॉग लिया, उसका नाम गाबा रखा। ये नहीं पता तेरे नहीं को? नहीं पता। ये भी हुआ था। ये तो काफी बढ़िया चीज है। और बीइंग ऑन द टॉपिक ऑफ जायसवाल और केएल राहुल, एक चीज लास्ट में ऐड करना चाहूंगा। 150 रन की पहली पार्टनरशिप है ऑस्ट्रेलिया में बाय अ विजिटिंग टीम 2010 के बाद। स्ट्रॉस और कुक ने करी थी, उससे पहले नहीं। तो ये डोमिनेशन दिखाता है, मैं तो यही कहूंगा। और अगर इंडिया की बात करेगा तो 1986 के बाद है, गावस्कर और श्रीकांत ने करी थी, 191 की पार्टनरशिप थी शायद। एंड ओनली द 4th ओकेजन जब 150 रन से ज्यादा की पार्टनरशिप किसी इंडियन टीम ने ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे करी है, ओपनिंग पार्टनरशिप। तो और ये तूने मुझे पॉइंट आउट पहले किया था कि ये दोनों पहली बार इकट्ठे ओपन कर रहे हैं, जायसवाल और केएल राहुल। और वो मुश्किल होता है भाई जब रनिंग बिटवीन द विकेट्स, आप जितना मर्जी कह लो। मैच मेड इन हेवन ही है इस समय तो ये। हाँ, अभी तो अच्छा लग रहा है, इंडियंस को तो अच्छा ही लगेगा भाई ये अभी चीज। तो अच्छा लग रहा है। तो भाई मैं तो मैं यशस्वी जायसवाल का मुझे पता था, और मैंने अपना बोला भी था इस मैच कि एक्स फैक्टर कौन हो सकते हैं। बिल्कुल तो मैंने बोला था रोहित शर्मा अगर यशस्वी जायसवाल अगर अच्छी स्टार्ट देंगे तो इंडिया जरूर कुछ कर सकती है। लेकिन केएल राहुल से भाई मैंने उम्मीद नहीं करी थी, सही बताऊं तो। हाँ भाई, कल 150 पे ऑल आउट, आज 172 पे 0, मतलब और कल भी बहुत अच्छे दिख रहे थे, वो गलत फैसला अंपायर का, वो तो कल भी वरना ज्यादा रन बनाते। लेकिन केएल राहुल भाई हेड्स ऑफ है, बिल्कुल भाई, बहुत अपने अच्छी बारी। अपने हेटर्स को, क्रिटिक्स क्रिटिक्स को, को सबको चुप कराया, बिल्कुल। इंक्लूडिंग अस। तो कांग्रेट्स ऑन दैट। अब कांग्रेट्स आपको कल करेंगे केएल राहुल जी को, जब वो 15-16 करोड़ 20 करोड़ के आरसीबी को बिकेंगे। वो भी देख, वो भाई 2-3 करोड़ तो जुड़ गए, वो जुड़ तूने बोल ही गए, दिया है। डीएसपी साहब के उसमें भी जुड़ गए भाई, मैं कहता रहा हूँ डीएसपी साहब 1-2 करोड़ कम मिलने थे मुझे मिचेल लग रहा है। मार्श के भी जुड़ गए इस हिसाब से तो। विक्टर तो ले गए, सही बात है। तो भाई ये डे 2 पे इंडिया ऑन टॉप है, एब्सोल्यूट टॉप। अब यहाँ से कुछ बहुत मुश्किल ही करना पड़ेगा, इंडिया को खराब खेलना पड़ेगा बहुत ज्यादा हारने के लिए। बट ऑजीज को आउट करना भी इस समय पे बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि वो तिगड़ी रिप्लेनिश होके आएगी कल सुबह, बेहतर आएगी। बाकी टी के बाद वाले सेशन में भी हेजलवुड स्पेशली बहुत थ्रेटनिंग दिख रहे थे, और बहुत कम रन खाए हैं उन्होंने थर्ड सेशन में। बट वो सेकंड हाफ में थर्ड सेशन के थोड़ा पिट गए भाई। तो मतलब इंडिया अभी जीत रही है हमारी तरफ से तो पहला मैच, लेकिन टोटली हम ऑस्ट्रेलिया को भी काउंट आउट नहीं कर पा रहे। सकते। 95-5, 90-10 या क्या है तेरी प्रेडिक्शन फाइनल? भाई मैं 90-10 अभी भी रखूंगा। मतलब ये है कि पैट कमिंस की परफॉर्मेंस बेकार हो रही है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया की टीम भी आपको बेकार नजर आ रही है। और लायन को मदद नहीं मिल रही, क्योंकि बिल्कुल भी कोई रफ पैच बना ही नहीं है अभी पिच पे। अगर इंडिया ने 400 पार कर दिया तो फिर तो भाई वो 99-1 हो जाएगा। मैं 90-10 अभी भी रखूंगा, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला। अब मैं उस चीज से अब आगे निकल चुका हूँ कि भाई क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, तो थोड़ा बहुत चांस तो दो। मैं भी 90-10 ही रखता हूँ, क्योंकि अनइवन बाउंस ऐसा हम पढ़ रहे हैं कि क्रैक्स आ रहे हैं पिच पे, तो अगर लायन को वो अनइवन बाउंस मिलेगा तो स्टंप आउट के चांसेस बढ़ेंगे भाई। वो क्लासी बॉलर है, 530 विकेटों वाला। बिल्कुल। बाकी तिगड़ी तो है ही, और बायसन भी काम तो चला ही देता है। फिर 90-10 ही रखते हैं इसको। बाकी कल हम लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं आईपीएल ऑक्शन, उसी के साथ उसी के बीच में इसकी बात कर देंगे अलग से, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना ये रिव्यू करना। तो आप जो हमें यहाँ ज्वाइन करते हैं वो कृपया 2:45 इंडियन टाइम लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करिए, हम लिंक डाल देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।